नमस्कार दोस्तों, आपका वाई के स्टडी सेंटर 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लगभग ऑल कंपटीशन में अपने काम में आती है। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आओ इस पे चर्चा करते हैं। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। यह लगभग अपने वैसे हर भर्तियों में आता है, कोई बड़ी भर्तियों में इसको देते नहीं है क्योंकि यह एक बेसिक है, तो उतना नहीं है इसका। संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। हम चर्चा करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या है जिनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम लोग दैनिक जीवन में जैसे संख्या काउंटिंग में जैसे संख्याओं का यूज करते हैं, वो सभी प्राकृत संख्याओं के अंदर ही आती है। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक। तो ये हो गई अपनी प्राकृत संख्याएं। तो इनके बाद अपना दूसरी संख्या है, वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, यह पूर्ण संख्या है जिनको इंग्लिश में वोल नंबर बोलते हैं। वोल नंबर्स बोलते हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा है। पूर्ण संख्या यानी जैसे प्राकृत संख्या है, इनमें अपने को कुछ कमी हो रही है, जैसे इसमें अपने पास 0 नहीं है, तो जैसे ही अपन प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर लेंगे तो अपने वो पूर्ण संख्याओं में बदल जाएगा। तो देखो, प्राकृत संख्याओं में प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर, प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं का जो समूह होता है वो पूर्ण संख्या होती है। प्राप्त संख्याओं का समूह है पूर्ण संख्याएं या वोल नंबर्स होती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है या होती है, एक ही बात है, कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो प्राकृत संख्या में जैसे नेचुरल नंबर से 1, 2, 3 से लेकर अपन अनंत तक यूज करते हैं, तो इसमें अपने को 0 ऐड करना है ओनली। 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। तो ये अपनी होगी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब अपने आगे हैं पूर्णांक संख्या। हम लोगों ने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में बात कर ली। अब अपनी तीसरी संख्या है, वो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो अपने जो प्राकृत संख्या है उसमें 0 और ऋणात्मक संख्याओं को यदि हम सम्मिलित कर लेंगे तो वो पूर्णांक संख्याओं का रूप ले लेगी। तो देखिए, प्राकृत संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक
संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो समूह प्राप्त होता है, संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो समूह प्राप्त होता है या फिर जो संख्या प्राप्त होती है सम्मिलित करने पर जो संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होता है, संख्याओं का समुच्चय या समूह बोल सकते हैं, समुच्चय प्राप्त होता है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अगर इजी वे में बताऊं तो इनके अंदर जैसे प्राकृत संख्या है तो उनमें 0 को ऐड कर लेंगे, फिर अपने पास अभी ऋणात्मक संख्या नहीं है तो ऋणात्मक संख्याओं को यूज कर लेंगे, फिर जो अपने को संख्याओं का एक समुच्चय प्राप्त होगा वो पूर्णांक संख्या होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक चलती जाएगी। अब इधर अपन ऋणात्मक संख्याओं को ऐड करते हैं इसमें, ये इधर अनंत तक चलती जाएगी। तो ये जो अपने को ये समुच्चय प्राप्त हुआ है, ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इसके बाद आगे देखें क्या सम संख्या। तो सम संख्या छोटी क्लासों में सम संख्या की परिभाषा इजी वे में ऐसे होती है, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है वे सम संख्याएं कहलाती है। तो ये देख लो, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता हो सम संख्या या एवन नंबर कहलाती है। सम संख्या या सम संख्याएं कहलाती है। तो ये तो अपनी छोटी क्लासों की परिभाषा है। और अगर इसको दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, दूसरे शब्दों में तो देखो, दूसरे शब्दों में बताऊं, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, मतलब कहने का मतलब सम संख्या होगी। तो अपने को भाग कहाँ तक दोगे, जैसे कोई बड़ी संख्या दे दी 1, 3, 5, 2, 6, 8, 4, तो इसमें 2 का भाग देते बैठोगे क्या? तो मैथ में कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तो इसमें 2 का भाग नहीं देना, अपने को इकाई का अंक देखना है कि इसका इकाई का अंक कितना है। उस आधार पर अपन इसमें बता देंगे कि यह सम संख्या है या विषम संख्या है। तो देखो, दूसरे शब्दों में, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वे संख्या है 2 से विभाज्य होती है, अर्थात सम संख्या होती है। 2 से विभाज्य या सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती है। अगर सीधे सरल शब्दों में बोलूं तो अपने को कोई बड़ी संख्या दे देगा अगला और पूछेगा कि ये सम संख्या या विषम संख्या, तो अपने को उसमें 2 का भाग नहीं देना है। कुल मिला के जैसे मैंने एक संख्या और लिख दी एग्जाम्पल के तौर पे 5, 6, 4, 9, 5, तो इसमें 2 का भाग थोड़ी दोगे, तो भाग दोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो अपने का इकाई का अंक देख लो, इसका इकाई का अंक 0, 2, 4 या 6 या 8 में से कोई नहीं है, इसका मतलब ये संख्या सम संख्या नहीं है। तो अपने को ये परिभाषा भी छोटे लेवल पे ध्यान रखनी है और बड़ी वाली अधिकतर अपने ये यूज में आएगी, तो इसको ध्यान में रखना है। अगली अपने संख्या है विषम संख्या, जिनको ऑड नंबर बोलते हैं, विषम संख्या। तो अब हम लोगों ने सम संख्या पढ़ ली। सम संख्या में देखा कि इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई हो तो वो संख्या सम संख्या होती है। तो आप एक बार सोचो
कि यदि 1, 3, 5, 7 या 9 अगर इनमें से कोई इकाई का अंक हो तो वो संख्या कौन सी होगी। तो इसके बारे में आगे देखो, आगे करते हैं चर्चा। वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वे संख्याएं विषम संख्याएं या ओड नंबर्स कहलाती है। तो आप कहोगे सर इसमें तो उसमें तो 2 का भाग जा रहा था, तो आप बोल रहे हो वो सम संख्या है। तो ऐसे मान लो, अगर इजी वे में देखो तो वैसे देख लो, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है तो विषम संख्या कहलाती है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप भाग देने बैठोगे, कोई बड़ी संख्या आ गई जैसे ये देख लो, तो भाग कहाँ तक दोगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। और मैथ में वैसे ही टाइम की अपनी कमी है। अब देख लो जैसे ये संख्या है, इसमें भाग थोड़ी दोगे 2 का, जा रहा है नहीं जा रहा है। इकाई का अंक देखो ना, अपने तो सीधा सा फॉर्मूला है, इकाई का अंक आ रहा है क्या, इकाई का अंक देखो इसमें 7, अपने वाले में से आ रहा है क्या 1, 3, 5, 7 या 9 में से, तो हाँ सर 7 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये संख्या विषम संख्या है। बस सीधा से कैलकुलेशन है, भाग देने की कानून बता रही है। छोटे वाले बच्चों वाली, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास वाली आप डेफिनेशन को याद रख रहे हो, क्या मतलब उसका, आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, पूर्णांक संख्या पढ़ ली, सम संख्या पढ़ ली, विषम संख्या पढ़ ली। अब अगली संख्या है अपने अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखो नाम से पता चलता है, अधिकतर तो इनका है ना आंसर इनके नाम से पता चलता है। अभाज्य संख्या यानी जो भाज्य नहीं है। तो आप कहोगे सर किससे भाज्य नहीं है। भाज्य का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग करना, कहने का मतलब। तो अब देखो आगे, जैसे मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ, जैसे मैंने संख्या लिखता हूँ, या पहले डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन से आपके क्या इजी वे में समझ में आ जाएगा। वे संख्याएं जिनमें स्वयं व एक का पूरा भाग जाए या भाग जाए, जिनमें स्वयं व एक का पूरा भाग जाए और किसी भी अन्य संख्या का नहीं जाए, और किसी भी अन्य संख्या का नहीं जाए, या फिर किसी भी अन्य संख्या से विभाजन नहीं हो, अन्य संख्या का भाग न जाता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे है, जैसे 5, तो आप कहोगे सर 5 में 1 का भाग जाता है और 2 का नहीं जाता है सर, 3 का नहीं जाता है, 4 का नहीं जाता है, 5 का। तो इसमें देखो 2 संख्याओं का भाग जा रहा है 5 में, एक तो 1 का जो कि लगभग सभी संख्याओं में तो जाता है, फिर एक स्वयं का, तो ये 5 क्या हो गई, 5 एक अभाज्य संख्या हो गई। अगर दूसरे शब्दों में हाई लेवल पे देखते हो तो उसमें देखो जैसे 5 है, 5 के गुणनखंड देखो क्या क्या होते हैं। गुणनखंड नॉर्मल है, बता दूंगा अगर नहीं आते हैं तो। 5 के गुणनखंड होते हैं 1 और 5, 1 और 5, तो 1 और 5 हो गए 5 के गुणनखंड। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक तो स्वयं संख्या वही हो और एक हो, इसके अतिरिक्त नहीं होते हैं, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे चलती जाएगी अनंत तक। तो आप बोलोगे सर इसमें 2 भी है क्या, तो दो के बारे में देखते हैं। 2 में 1 का भाग जाता है और 1 स्वयं का जाता है। तो डेफिनेशन देख लो, वे संख्या जिनमें स्वयं 1 का पूरा भाग जाए और किसी भी अन्य संख्या का भाग न जाता हो। तो देख लो इसमें, अब जैसे आप बोलोगे सर 8 के बारे में बताओ, देखें तो देखो 8 पे चर्चा करते हैं। तो ये 8 अभाज्य संख्या नहीं, क्यों नहीं है, देखो 8 में 1 का भाग तो सब में जाता है, सर 2 का जा रहा है, सर 3 का नहीं जाएगा, 4 का जा रहा है, एक सर 8 का जा रहा है। तो मेरे को ये बताओ कि इसमें एक तो 1 का तो सब में जाता है, एक स्वयं का जा रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त और संख्याओं का भी तो भाग जा रहा है ना, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। या सीधे स्पष्ट शब्दों में देख लो, 8 के गुणनखंड लिख लो, 1, 2, 4, 8,
एक और स्वयं संख्या के अलावा और भी है ना गुणनखंड, इसका मतलब ये संख्या भाज्य संख्या नहीं है। तो अपने को तो सीधा सा रूल याद रखना है, यदि किसी कोई संख्या दे दी और उसके एक तो एक और स्वयं संख्या के अलावा कोई और गुणनखंड हो तो वो संख्या अभाज्य संख्याएं नहीं होती है। तो अब अगली संख्या है अपने भाज्य संख्या। संख्या है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। तो ये कौन सी होती है? तो अब हम लोगों ने उन संख्या में देखा था कि वे संख्याएं जो एक तो एक से भाज्य हो और एक स्वयं से भाज्य हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो इन संख्या में देखो, जैसे इसकी डेफिनेशन से देखते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो देखो, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी, अन्य संख्याओं का भी भाग जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे अगर इसको, ये तो अपने इजी वे में है, और अगर वैसे देखें तो वे संख्याएं, यानी कहने का मतलब भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें दो से ज़्यादा अधिक गुणनखंड हो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 6, मानो मैंने जैसे 6 ले ली, तो इसके गुणनखंड करो 2, सॉरी 1 तो होता ही है ना सब में, 2, 3 और 6। तो मेरे को बताओ इसमें गुणनखंड कितने दिखाई दे रहे हैं? अपने को 4 दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें अपने अभाज्य संख्या में पढ़ा था कि गुणनखंड 2 ही होते हैं, एक तो स्वयं वही संख्या और एक। तो इसमें देखो एक तो है और स्वयं वह संख्या, लेकिन इसके अतिरिक्त गुणनखंड है क्या? है। इसका मतलब ये संख्या अभाज्य संख्याओं के अंदर आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसमें आप 4 को ले लो, 4 के बाद 6 को ले लो, खूब संख्या है, कितनी ले लो ना, कहाँ कमी आ रही है इसमें। इसके बाद 9 को ले लो, 15 को ले लो, जो आपकी मर्जी हो। ये संख्या क्या हो जाएगी? अपने भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती है। आज की क्लास में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन अपने जो स्टार्टिंग से पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो देखो, अपने स्टार्ट की थी प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर जो अपन काउंटिंग में काम में लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में जैसे 1, 2, 3, 4 जैसे अनंत, तो अपने प्राकृतिक संख्या हो गई। फिर अपन ने पढ़ी थी पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण मतलब पूरी हो रही है। तो इसमें अपने को किसकी कमी दिखाई दे रही है? तो अपने को पूर्ण सर देखने में पता चल रहा है 0 की। अगर इस संख्या में प्राकृतिक संख्या ऐड कर लो, आगे ये प्राकृतिक संख्या ऐड कर लो, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपने पूर्ण संख्या है। फिर उसके बाद पढ़ी थी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं में देखो, मैंने कहा था कि प्राकृतिक संख्या है, फिर इसमें 0 सम्मिलित कर लिया तो पूर्ण संख्या होगी। अब अपने आप देखो धनात्मक संख्या आ गई, ऋणात्मक है ही अपने पास, ये ऑलरेडी धनात्मक, प्लस का चिन्ह अपन ने लगाया नहीं है इसके, तो ऋणात्मक संख्याओं की अपने पास कमी है। तो अगर मैं इसमें ऋणात्मक संख्या जोड़ लूँ तो देखो एक बार देखें, ऐसे -1, -2, -3 इधर चलता जाएगा। तो ये संख्या कौन सी हो गई? पूर्णांक संख्या है। उसके बाद हमने देखा था सम संख्या है। तो एकदम मैंने अच्छी तरीके से बता दिया कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो नॉर्मल तरीके से, और हाई लेवल पे देखना चाहो तो इक्का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो सीधा देख के बताओ ना, क्यों टाइम वेस्ट करते हो भाग देने में। अगला सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या में मैंने बताया था यदि इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वो संख्या अपनी क्या हो जाएगी? विषम संख्या। उसके बाद पढ़ा था अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में मोटे तौर पे बताए थे उनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और स्वयं वह संख्या। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या में तो सीधा सा है कि गुणनखंड है ना 2 से अधिक होंगे उनके अंदर, जैसे एक तो है ही और स्वयं संख्या है ही, इसके अतिरिक्त और भी गुणनखंड होंगे, यानी 2 से ज़्यादा होंगे तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? भाज्य संख्या है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स करके हमें हमारा उत्साहवर्धन करें। थैंक यू, धन्यवाद।